अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फ्लेम ऑन है। मैं आपका शेफ़ इरफान वास्ती। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो जनाब इंशाल्लाह अब अगला हफ्ता जो हमारा आएगा वो आएगा रमज़ान में। तो जब रमज़ान की बात होती है तो रमज़ान का माहौल ही अलग होता है, उसका मज़ा ही अलग होता है। और फिर जब खाने पीने की बात आती है तो सहर व अफ्तार ख़ास एहतमाम होता है घरों के अंदर, बाज़ारों में रश होता है, मुख्तलिफ़ किस्म के स्नैक्स बन रहे होते हैं। तो हमने कहा कि अब तो रमज़ान आ रहे हैं तो फिर शुरू करते हैं रमज़ान के स्नैक्स और रमज़ान की सारी डिशेस। आज का जो हमारा मेन्यू है प्योरली वो है अफ्तार से रिलेट करता हुआ। ड्रिंक भी बना रहे हैं इसके अंदर, फ्राइड आइटम भी बन रहे हैं, एक नई किस्म के पकौड़े भी हम इसके अंदर बना रहे हैं और एक मज़ेदार सी सैलेड भी बना रहे हैं। तो आपको बताते चले हम क्या क्या बना रहे हैं। मिनी ड्रम स्टिक्स बनाएंगे, चुरोस स्टाइल पकौड़े बनाएंगे, इसके साथ साथ एक ओरिएंटल फ्रूट सैलेड बनाएंगे और एक बनाएंगे लेमनेड, लाल शरबत के साथ लेमनेड बनाएंगे, ज़बरदस्त वाला। ठंडा चाय आप इसको सहरी में पिएँ या इसको अफ्तारी में पिएँ, आपको रिफ़्रेश कर देगा बिल्कुल। आज हमारे साथ जो है जनाब फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल, जितनी कुकिंग करेंगे सारी करेंगे फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल के अंदर। फ़ौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल विटामिन ए और डी से भरपूर है, यूएसटी ट्रीटेड है। जो भी इसके अंदर बनता है बड़ा मज़ेदार बनता है, बड़ा लाइट बनता है। और इसके साथ साथ हमारे पास है जनाब आज बेक पार्लर की मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट हैं। आज हम जो सैलेड बना रहे हैं ओरिएंटल फ्रूट सैलेड, उसके अंदर इस्तेमाल करेंगे हम बेक पार्लर के स्पायरल मैक्रोनी का, फ्यूसिली भी कह सकते हैं, स्पायरल भी कह सकते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे। बेक पार्लर की बहुत सारी प्रोडक्ट हैंगी जिसके अंदर मुख्तलिफ़ शेप्स के पास्ता हैंगे, केचप भी हैगा, चिली गार्लिक सॉस भी हैगा और सोया सॉस है, विनीगर है, चिली सॉस है और इसके साथ साथ सेवइयाँ भी हैं। जैसे कि ईद की भी आएगी इंशाल्लाह, सेवइयों से हम भी कोशिश करेंगे काफ़ी सारी जो डिशेज़ हैं बनती हैं, कुछ नई डिशेज़ भी आपके सामने लेके आएँ। तो जनाब आज एक छोटा सा आसान सा सवाल भी पूछते हैं। एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर है हमारे पास। कोई भी 3 किस्म के मांडे से बने हुए स्नैक्स के नाम बताने आपने कि अफ्तारी में हम लोग क्या खाते हैं। मांडे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, कोई 3 स्नैक्स के अपने नाम बताने जो कि मांडे से बनाए जाते हैं। सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से हैंडी मीट मिंसर। वो लोग जिनकी कॉल लग जाती है कॉल पे जवाब दे सकते हैं, इनकी कॉल नहीं मिलती है 8881 पर SMS करके भी जवाब दे सकते हैं। तो जनाब शुरू करते हैं पहली रेसिपी जो कि है मिनी ड्रम स्टिक। अब ड्रम स्टिक तो बोलते हैं लेग को, लेकिन अब मिनी ड्रम स्टिक क्या है ये देखें। ये है मिनी ड्रम स्टिक, ये हमने बनाई है विंग्स के साथ। कैसे बनाते हैं, ये एक अदद साबुत विंग्स आएगा हमारे पास। इस विंग को हम काटेंगे यहाँ से हल्का सा, ये हड्डी अलग किया आपने और उसके बाद जो है ये हड्डी आपने यहाँ से थोड़ा सा ज़ोर लगेगा, हल्का सा यहाँ से काट के इसको, ये हड्डी यहाँ से इसको इस तरीके से करके आपने पलट देना है यहाँ से भी। तो ये जो है आपका ये लॉलीपॉप बन गया। और इसके साथ ही साथ यहाँ से इसको थोड़ा सा जो इधर है ये वाला हिस्सा, यहाँ से आपने इसको इस तरीके से ज़ोर लगा के हड्डी को जो है निकाल देना। ये छोटी वाली हड्डी है, इसको खींच लेंगे तो आपका ये जो है लॉलीपॉप यहाँ पे तैयार हो जाएगा। ठीक है, ये वाली हड्डी निकल गई और आपका एक लॉलीपॉप यहाँ बन गया ऐसे। अब इसको काटेंगे सेंटर से, ये तैयार हो गया एक। और अब ये निकालने के बाद इस हड्डी को भी यहाँ से काट देंगे तो आपका ये दूसरा जो है ये लॉलीपॉप ये तैयार हो गया। ये हो गई हमारी मिनी ड्रम स्टिक। एक दफ़ा फिर बताते हैं आपको। अच्छा, ये जो हड्डी है इसको ज़रा आपने अच्छे से निकाल देना है ताकि हड्डी आपको परेशान ना करे। ठीक है जी, ये हो गया। एक दफ़ा और बता दें, ज़रा करीब से दिखाइएगा। यहाँ से इधर कट मारा सेंटर से, ये विंग है, यहाँ से सेंटर से हमने कट मारा। ये जो हड्डी है ये इस तरीके से इसको खींच के गोश्त को ये बनाया यहाँ से लॉलीपॉप, एक ये बन गया। अब ये जो इन साइड की जो हड्डी है यहाँ से इसको हमने थोड़ा सा ज़ोर लगा के निकाल देना है इधर से, हल्का कट मारेंगे। 2 हड्डियाँ होती है इधर।
ठीक है जी। ये वाली जो हड्डी है अंदर से, ये वाली आप निकाल दें इसको, और ये हड्डी ले आएंगे नीचे। ये हो गया। ये वाली हड्डी जो छोटी वाली है वैसे ही अलग हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसको काटा यहाँ से, इसको काटा यहाँ से, और ये आपका एक लॉलीपॉप ये बन गया, और एक लॉलीपॉप आपका ये बन गया। अब इसको आपने करना क्या है, इसको थोड़ी सी देर जो है, तकरीबन 15 से 20 मिनट, थोड़ी देर से मुराद 15 से 20 मिनट, हमने इसको नमक और सिरके के पानी में डिप करके रखना है। उससे होगा क्या कि जितना भी इसमें एक्सेस ब्लड है वो निकल जाएगा। इसके अंदर एक मसला क्या आता है कि जब हम इसको फ्राई कर लेते हैं तो इसके अंदर जो ब्लड है ना, हड्डी से जो निकलता है, उसका एक स्पॉट आ रहा होता है, वो आता है। लेकिन उसको और मज़ीद कम करने के लिए हम इसको डिप करेंगे नमक और सिरके के पानी में 15 से 20 मिनट। हम लोग जब भी टिक्का बनाते हैं या फ्राइड चिकन बनाते हैं तो तकरीबन 25 से 30 मिनट का इसको टाइम देते हैं। चूँकि ये छोटा पीस है, हड्डी इसमें कम है, तो ये 15 से 20 मिनट काफ़ी होंगे। और इसके अंदर डाल देंगे ना बेक पाउडर का सिंथेटिक वाइट विनीगर। विनीगर का जो रेशो होता है, अगर 1 लीटर पानी की बात करते हैं हम, तो उसमें तकरीबन 40 से 50 ml विनीगर जाएगा और 1 टेबल स्पून इसके अंदर जाएगा नमक। इस तरीके से हमने इसको करके रख देंगे, और क्या होगा आप देखेंगे 15 से 20 मिनट बाद ये बिल्कुल वाइट हो जाएगा। एक्सेस ब्लड जो वो निकल आएगा, थोड़ा बहुत जो रह जाता है वो रह जाएगा, लेकिन मैक्सिमम ब्लड जो इसका निकल आएगा। 15 से 20 मिनट बाद इसको फिर अच्छे से जो है हमने छान लेना है, निकाल लेना है। फिर इसकी बनाएंगे मैरिनेशन, और मैरिनेशन टाइम कम से कम इसका देंगे 2 से 2.5 घंटे का, ताकि अच्छे से जो है मसाला इस पर लग जाए। और जब रमज़ान की बात करते हैं, अफ्तारी की बात करते हैं, तो ये आप मैरिनेट करके रख सकते हैं। आपने मैरिनेशन की, आप इसने फ्रीज़ किया, आपने पोर्शन बना के रख दें 6 पीस का, 8 पीस का, 10 पीस का, और इसका एक अलग से जो है ना बैटर बनाएंगे। आपको जब भी फ्राई करना हो, आपने मैरिनेटेड मीट निकाला, बैटर बनाया, उसके अंदर डिप करके आपने इसको कर लिया फ्राई। तो इसकी मैरिनेशन के लिए भी आपको बता दें कि हमको क्या क्या चीज़ें चाहिए। बड़ी सिंपल सी है, सारे इंग्रेडिएंट जो आपको घर में मिल जाए बआसानी। यहाँ पे हमारे पास है जनाब हरी मिर्चों का पेस्ट, लहसुन अदरक का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर, नमक, चाट मसाला, और इसमें शामिल करेंगे थोड़ा सा लेमन जूस। उसके अच्छा सा बना लेंगे पेस्ट। लेकिन इससे पहले एक काम और करते हैं, पेस्ट बनाने से पहले यहाँ पे हमारे पास है फ्यूसिली पास्ता बेक पाउडर का। ये देंगे, इसको स्पाइरल भी कहते हैं, लिखा है स्पाइरल भी है और फ्यूसिली भी कहलाता है। तो ये हम शामिल करेंगे पास्ता सैलेड के अंदर। तो मीनवाइल हम करते क्या हैं, इसको कर लेते हैं बॉईल। 8 से 10 मिनट का टाइम लगता है बॉईल करने में। तो इसको पहले बॉईल करके रख लेंगे। चूँकि बना रहे हैं सैलेड, और सैलेड होती है ठंडी सर्व, तो ज़रूरी है कि ये ठंडा हो जाए अच्छे से। ये ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसको डालेंगे सैलेड के अंदर। ब्रेक का टाइम हो गया है, चलें ये ब्रेक में हम क्या करेंगे, इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा नमक, ऑयल। ब्रेक से वापस आएंगे तो शामिल करेंगे इसमें पास्ता। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ बन रही है मिनी ड्रम स्टिक, जिसको हमने पानी में डिपो के रखा हुआ है नमक और सिरके के। 15 से 20 मिनट हो गए होंगे, तक हुए नहीं, लेकिन बहरहाल आपने भिगोना है इसको 15 से 20 मिनट। उसके बाद आपने निकाल लेना है इसको और अच्छे से करना है स्ट्रेन, ताकि सारा जो पानी निकल जाए इसका। चलें जी, यहाँ पर पानी हो गया है बॉयल। इसमें हमने डाल दिया था नमक, थोड़ा सा शामिल करेंगे फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। जब भी पास्ता बॉयल करते हैं थोड़ा सा नमक और ऑयल उसमें डाल देते हैं, ताकि पास्ता जो है चिपके ना, जुड़े ना, और बड़ा अच्छा सा खिला खिला सा जो है वो बॉयल हो जाए। चलें जी, इसको थोड़ा करेंगे मिक्स। अब इसमें डाल देंगे ये
अच्छा ये फ्यूसिली है ना, ये इसकी जो टाइमिंग है ना, थोड़ी सी इसकी टाइमिंग कम है, क्योंकि इसके जो ट्विस्ट है ना, ये अगर आप इसको ओवर बॉयल कर देंगे, अगर आम पास्ता जो आपका 7 से 8 मिनट में बॉयल होता है तो ये 5 से 6 मिनट दें। अगर आप इसको ओवर बॉयल करेंगे तो ये खुल जाएगा, इसका शेप जो है वो बिल्कुल आउट हो जाएगा, तो उसको हमने थोड़ा कम बॉयल करना होता है। चलें, इसको हम 5 से 6 मिनट बॉयल करेंगे, इससे ज़्यादा बॉयल नहीं करेंगे। एक दफ़ा इसको चला देते हैं। चलें, ये चल गया। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा, लेकिन उससे पहले कॉलर को ले लेते हैं। आमना है पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं भाई? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको सही जिंदगी दे, इसी तरह खुश खुरम रहे, आबाद रहें। आमीन। और आमीन। मैं जी, आप बहुत जबरदस्त चीजें बनाते हैं, यकीन माने कि मैं बस जब भी कोई ऐसी चीज हो ना तो मैं उसे बार बार फिर बनाती हूँ ना। और आज की जो अब ये रेसिपी, ये भी मैं नोट कर रही हूँ, साथ साथ ये भी बनाऊंगी। दूसरा, मैंने आपके क्वेश्चन का वो देना है आंसर। जी जी बिल्कुल दीजिए। उससे आपने कहा है ना, तो उससे देखें हम समोसे बनाते, बड़े समोसे बनते, छोटे भी बनते, नमक पारी यानी मटर भी बनाते, रोल बनाते हैं इससे, और वैसे तो और भी बहुत सी चीजें बनती हैं। और बस अल्लाह ताला आपको खुश और आबाद रखे। लेकिन मैं एक बात बताऊं, सब लोग जब कॉल करते हैं ना, कहते हैं मैंने पहली बार कॉल की, लेकिन मैंने पहली बार नहीं, आप तो हमारे रेगुलर कॉलर हैं आप। जी, रेगुलर कॉलर हूँ बस। और बाकी अपनी नसीब है मेरे कि अगर आज मैं शायद विन कर जाऊँ, पता नहीं चलता मुझे ना। बस ऐसे ही होता है कि अब ये नसीब काम कर रहा होता है, जिसका नसीब काम करता है वो जीत जाता है। और बहुत सारे कॉलर्स हमारे आपकी तरह जो कि रेगुलर कॉलर हैं, तो बस देखें लकी ड्रॉ में मेरी दुआएं आपके साथ हैं इंशाल्लाह। देखें आज क्या होता है। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला सबको। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। दुआ में याद रखिएगा। रमज़ान में ख़ास मुझको, मेरी टीम को और हमारे चैनल को ख़ास दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अच्छा जी, यहाँ पे हो रहा पास्ता बॉयल, मैरिनेशन बना लेते हैं इसकी झटपट सी। ये गया जनाब लहसुन अदरक का पेस्ट, हरी मिर्चों का पेस्ट। हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा है, मंडे के कोई 3 स्नैक्स के आपने नाम बताने हैं। इन्होंने बताया, मैं भी जवाब दे देता हूँ। मंडे के समोसे, बड़े वाले, दरमियाने वाले और छोटे वाले। मेरा जवाब तो हो गया। अब इसके अलावा आपने बताना है कि कौन कौन से समोसे होते हैं। अच्छा जी, लहसुन अदरक का पेस्ट गया, हरी मिर्चों का पेस्ट गया, और इसमें जाएगी ये लाल मिर्चें। थोड़ा सा रखेंगे इसको चटपटा, तो चटखारे के लिए इसमें मैं ऐड करने लगा हूँ चाट मसाला। चाट मसाले का इस्तेमाल रमज़ान में बढ़ जाता है, तो लोग अपने घर में भी बनाते हैं मखसूस। हर घर की अपनी अपनी रेसिपी होती है चाट मसाले की। मेरी भी एक रेसिपी इंशाल्लाह वो आपसे शेयर करूंगा, लेकिन ये है रेडीमेड वाला, ये मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ। ये गया चाट मसाला, गरम मसाला पाउडर, और ये गया नमक हस्बे ज़रूरत, और थोड़ा सा जाएगा इसमें लेमन जूस। ये गया लेमन जूस। चलें, ये गया लेमन जूस। इसमें हल्का सा थोड़ा सा मिला देंगे पानी, ताकि हल्का सा बन जाए पेस्ट। बहुत ज़्यादा नहीं, 2 से 3 टेबल स्पून बस। बहुत ज़्यादा इसमें मसाला नहीं होगा, चूँकि इसको हमने स्पाइसी रखा हुआ है, तो पेस्ट जो होगा इसका ये थोड़ा सा गाढ़ा होगा। थोड़ी सी लाल मिर्च और डाल दूँ इसमें। अच्छा चटपटा, जब तक चटखारा नहीं आएगा ना, इसमें मज़ा नहीं आएगा। चलें, ये गया थोड़ा पानी और। विंग्स को जो हमने मिनी ड्रम स्टिक बना दिया था, तो इसके अंदर हमने नमक और सिरके का पानी डाला था, तो याद रहे कि नमक थोड़ा इसमें भी था, तो यहाँ पे जब नमक ऐड करेंगे तो ख्याल रखेंगे कि नमक आपका इसमें ज़्यादा ना हो जाए। हमारे साथ कॉलर हैं रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? पहले नाम बताइए अपना दोबारा जल्दी से। अनुषे। अनुषे, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ भाई। हमने आपकी बहुत सारी रेसिपी ट्राई की हैं। अच्छा। आप बहुत अच्छे, यानी कि हमने आपके गोलगप्पे भी एक दफा ट्राई किए थे, जो आपने गोलगप्पे प्लेटर बनाया था। हाँ, और बहुत जबरदस्त बना था। अरे वाह, ज़बरदस्त। ये भी आपने ट्राई करना है लॉलीपॉप बना के? जी इंशाल्लाह, हम भी इसको रमजान में ट्राई करेंगे। इंशाल्लाह ज़रूर। और क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगे आज? जी
इससे यानी कि मांडा पत्ती से बनते हैं, समोसे बनते हैं, हाँ। वेजिटेबल स्प्रिंग रोल्स बनते हैं, चिकन स्प्रिंग रोल्स बनते हैं, नमक पारे बनते हैं, पापड़ी बनती है वाह और भाई वाह। बहुत सी चीजें बनती है, समोसे, चिकन समोसे, आलू के समोसे, वेजिटेबल समोसे। बस सब बना दिया आपने, ये सारे बनाने हैं रमज़ान में आपको अभी? जी और ठीक कोई है। फरमाइश है आपकी, कोई ख़ास रमज़ान में पूरी करें हम? जी आप कचौरियाँ बनाना सिखाएं। कचौरियाँ, कचौरियाँ जी। बनाते हैं, कचौरी बनाते हैं, लेकिन कुछ अलग हटके बनाएंगे कचौरी इंशाल्लाह। चलें, चलें, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ये हो गया हमारा यहाँ पे चिकन मैरिनेट। इसका मैरिनेशन टाइम कम से कम 2 से 3 घंटे का है। ज़्यादा देंगे तो अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आपने टाइम देना है, इतना तो टाइम देना है कि अच्छे से थोड़ा मसाला इसके अंदर आ जाए। इससे कम टाइम में अगर आप बनाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला। चलें जी, इसको रख देते हैं इधर, हाथों को कर लेते हैं एक दफ़ा वॉश। चलें, ये हो गया मैरिनेट और साथ ही साथ लगे हाथों बना लेते हैं इसका बैटर। तो जनाब बैटर के लिए चाहिए हमको बेसन, ये आ गया बेसन। इस बेसन के अंदर अब हम डालने लगे जनाब कुटी हुई लाल मिर्चें, ये गई कुटी हुई लाल मिर्चें और नमक हस्बे जायका। अच्छा, इसमें आप पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं, कुटी भी डाल सकते हैं, मैं कुटी भी डाल रहा हूँ। इसके फ्लेक्स आएंगे ना कोटिंग के ऊपर, वो बड़े अच्छे लगेंगे। तो ये गया, और अब जो है इसमें शामिल लगाऊँ करने एक अंडा, इसको मिलाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो फिर दूसरा अंडा भी इसमें शामिल कर दें। हमारे दोस्त का फ़ोन आया है दादू से, शफीक साहब का। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम बड़े भाई, क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताओ खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? अल्लाह का एहसान, माह रमजान करीब आ रहा है और रेसिपी आपकी नोट कर रहे हैं, जरूर बनाऊंगा मैं इंशाल्लाह 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 ज़रूर। और मेरी एक फरमाइश भी है, कीमे के समोसे। कीमे के समोसे, ठीक हो गया, डन है, बना डालेंगे इंशाल्लाह कीमे के सुनाओ समोसे। आपकी कैसी तबीयत है? अल्लाह का आपका शुक्र, शो अल्लाह बहुत का अच्छा शुक्र, है। माशाल्लाह, दुआएं आपकी भाइयों की। शो बस इसी तरह देखते रहें, रेसिपी ट्राई करते रहें। कीमे के समोसे तो मैं बनाऊंगा। माह रमजान में आपका यही टाइम होगा या चेंज होगा? टाइमिंग जो है ना वो हो जाएगी हमारी, अभी तो 3 से 4:30 है ना, फिर वो 3 से 4 हो जाएगी, यानी शो जो रह जाएगा वो होगा 1 घंटे का, 1.5 घंटे के बजाय शो इंशाल्लाह होगा 1 घंटे का। आपने जवाब नहीं दिया यार। सर जवाब दूंगा, पर जवाब देने का कोई फायदा ही नहीं है। मुझे नहीं है। ड्रा में शामिल नहीं करते, नहीं, मुझे नहीं, गिफ्ट नहीं देते, नहीं यार, नाराज हूँ। नहीं नहीं, ऐसे नाराज़गी नहीं, नाराज़गी और आपके सवाल का जवाब दूंगा। नाराज़गी नहीं होनी चाहिए भाई। हाँ, सवाल का जवाब दें। जी सर, छोटे समोसे, बड़े समोसे, रोल, नमक पार। ठीक हो गया, बेहतरीन जवाब आ गया और आपकी फरमाइश भी आ गई। इंशाल्लाह लकी ड्रॉ में तो आप शामिल हो गए, तो अब कोशिश करेंगे कि आप जीत भी जाएं। दुआ करते हैं आपके लिए। भाई नाराज़ ना हो, ऐसी कोई बात नहीं है, आप नाराज़ होंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना यार। चलें जी, पास्ता जो है ये निकल गया है। अच्छा, इस पर हमने मारा थोड़ा सा ठंडा पानी और इस पर लगा देंगे थोड़ा सा ऑयल, तो उससे क्या होगा, ये चिपकेगा नहीं, जुड़ेगा नहीं और बिल्कुल खिला खिला। बस 1 टेबल स्पून के करीब आपने लेना है और इसको मिक्स कर दें। चलें, ये देखें, ये इस तरीके से जब आप ऑयल लगा देंगे बिल्कुल अलग खिला खिला। अच्छा, ये देखें, हमने इसको ओवर बॉयल नहीं किया तो बड़ा अच्छा इसका शेप रह गया, शक्ल बहुत अच्छी आई है। अगर आप थोड़ा सा ओवर बॉयल करेंगे ना तो फिर ये क्या होता है, ये खुल जाता है, ये इस तरीके से खुल जाएगा और फिर ये जो है टूट जाएगा। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, मिनी ड्रम स्टिक्स को करेंगे फ्राई। तो कहीं मत जाना है, मिलते एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पे बन रहे हैं मिनी ड्रम स्टिक्स। ड्रम स्टिक्स को हमने मैरिनेट कर लिया था, इसका बैटर भी बना लिया है। अब हम क्या करेंगे, करेंगे इसको फ्राई। तो बिस्मिल्लाह करके फ्लेम ऑन करेंगे और इसमें शामिल करेंगे हम फौजी सुप्रीम कुकिंग ऑयल। UHT ट्रीटेड है, विटामिन A और D से भरपूर है। जो भी फ्राइंग होती है बड़ी लाइट मज़ेदार, जो भी कुकिंग होती है उसमें एक बड़ा अच्छा आपको फ्लेवर मिल जाता है।
चलें, ये गया। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा हमने सवाल पूछा है कि मांडे के से बने 3 स्नैक्स के आपने नाम बताने हैं। कोई भी 3 ऐसे स्नैक जो कि मांडा पट्टी से बनाए जाते हैं वो आपने बताना है कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मांडे से बनाते हैं और जो बनती हैं रौनक हमारे अफ्तार के दस्तरखान की। अच्छा जी, ये जो है बैटर हमने बना लिया है। बैटर में क्या था? बेसन, कुटी हुई लाल मिर्चें, नमक, 2 अदद अंडे और पानी। कंसिस्टेंसी इसकी ऐसी हो गई है। अब आपने क्या करना है, ये इस तरीके से आपने देखें, बहुत मोटी लेयर भी नहीं आए, बहुत पतली लेयर भी नहीं आए। बहुत गाढ़ा होगा तो बिल्कुल पकौड़े की तरह बन जाएगा, अगर बहुत पतला होगा तो ये बिल्कुल कोटिंग उतर ही जाएगी। तो आपने इसको दरमियाना रखना है। तो ये सारी जितनी भी हैं स्टिक्स हम इसमें डाल देते हैं। जब तक ऑयल हमारा गर्म हो रहा है ये थोड़ी देर इसमें छोड़ देते हैं ताकि अच्छे से ये कोट भी हो जाए। रमज़ान से रिलेट करती हुई कुछ रेसिपीज़ अगर आप लोग सीखना चाहते हैं, जैसे अभी 2 फरमाइश हमारे पास आई हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। वैसे हमने रमज़ान में अच्छी खासी रेसिपीज़ डाली हैं रमज़ान के हवाले से। आप लोगों की कोई फरमाइशें बताएं, इंशाल्लाह ज़रूर पूरी करेंगे। हमारे साथ कॉलर हैं सहर कराची से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप शेफ? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज मेरी लाइव शो में पहली बार किसी के शो में कॉल लगी है। अरे वाह भाई वाह, वेलकम करते हैं आपको भाई शो में। हमारे खुशकिस्मती है कि किसी ने पहली बार कॉल की और हमारे शो में की। क्या कहेंगी? जी बस मैं ये कहूँगी कि मुझे आपसे बात करने का बहुत शौक था और मेरी कॉल लग गई है। चलिए वेलकम करते हैं, आपसे बात भी कर रहे हैं। क्या कहेंगी? जी आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ट्राई करती हैं आप? जी जी मैं ट्राई करती हूँ। चलें, गुड हो गया। और क्या कहेंगी, सवाल का जवाब देंगी आज? जी आपका सवाल क्या है? आज का सवाल ये है कि भाई मांडे से बने कोई 3 चीज़ों के आपने नाम बताने हैं। मांडा पट्टी से जो हम 3 स्नैक्स बनाते हैं अफ्तारी में, 3 स्नैक्स के नाम बता दें बस आप। ओके, एक तो पाइन व्हील समोसा होता है। पाइन व्हील समोसा हो गया, ठीक है। और जो है स्प्रिंग रोल होते हैं, आलू के समोसे होते हैं। ठीक हो गया। अनियन समोसा भी होता है, मांडा पट्टी से ही बनता है वो भी। ठीक हो गया जी, आपने 4-5 चीज़ों के नाम बता दिए। और कोई फरमाइश है आपकी ख़ास जो हम पूरी करें? आज आपकी कॉल लगी है, आप सारी फरमाइशें पूरी कर दे रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। चलें जी, बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहें, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, ऑयल हमारा गर्म हो गया है। याद रहे कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म नहीं हो, बेशक थोड़ा ठंडा हो लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। बहुत ज़्यादा गर्म होगा तो ये कच्चा रह जाएगा और पकेगा नहीं। तो हमने इसको चेक कर लेना है इस तरीके से। ऑयल हमारा बिल्कुल सही गर्म हैगा, ठीक है। तो इसके बाद आपने इसको एक एक करके ऐसे छोड़ देना है। पहले थोड़ा स्टेबल होने दें, इसको थोड़ा सेट हो जाए तो फिर उसके बाद छोड़ दें, नहीं तो क्या होगा नीचे आगे चिपक जाएगा, आपस में जुड़ भी सकते हैं। सही है जी। क्या करना है, ऐसे पहले थोड़ा सा इसको फ्राई कर लें 20-30 सेकंड्स, थोड़ा सेटल हो जाए तो उसके बाद आप इसको फ्राई होने के लिए छोड़ दें गहरे समंदर में। तो इससे होगा क्या, ये थोड़ा जुड़ेगा नहीं आपस में। हमारे साथ कॉलर हैं नसरीन फैसलाबाद से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह भाई। आपके शो पे मैंने बहुत ट्राई करती हूँ लेकिन मिलती नहीं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज मिल गई। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। भाई वेलकम करते हैं आपको और बहुत शुक्रिया इस और भाई मोहब्बत आपकी शो पे मैं बहुत ज्यादा करती हूँ, ये नहीं कि मैंने पहली दफा की है, करती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल आप करती हैं, आप तो कॉलर है हमारे रेगुलर। क्या और भाई कहेंगे? आपके सवाल का जवाब देना चाहती हूँ और जी, उसके जी। बाद आपसे एक फरमाइश करनी है। जी जी बिल्कुल कीजिए। भाई ये जो होते हैं इसके बड़े समोसे बनते हैं, छोटे समोसे बनते हैं, हाँ, रोल्स बनते हैं और पापड़ी बनती है। पापड़ी बनती है, बिल्कुल सही कहा। ठीक हो गया, ये और तो भाई आगे आपसे जवाब। फरमाइश ये करनी जी, है, जो चना चाट होती नहीं है रमजान के हाँ, हवाले हाँ, से, फ्रूट चना चाट, वो बनाना सिखा देंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह रमज़ान में हमने चाट बनानी है तबीयत से। चना चाट तो बनाएंगे, इसके अलावा भी इंशाल्लाह और बहुत सारी नई नई किस्म की चाट बनाएंगे। तो भाई दुआओं में याद चलें, रखिएगा। बिल्कुल हमारी दुआएं आपके साथ, आप भी हमको हमारी टीम को याद रखिएगा, ख़ास दुआओं में अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अच्छा जी, अब ये हमने सारी तकरीबन इसमें शामिल कर दी हैं।
तो ये फ्राई होगा तकरीबन 12 से 14 मिनट तसल्ली के साथ। अगेन बता दूं आपको, बहुत ज़्यादा इसमें आपने ऑयल को गर्म नहीं रखना है, बिल्कुल धीमी आंच पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे फ्लेम हमारा कितना स्लो चल रहा है। बस इस फ्लेम पे आपने इसको छोड़ देना है। 12 से 15 मिनट इसको भूल जाए। इसको करते हैं साइड में। सही है, भूलने से मुराद बिल्कुल हम भूल जाए। चेक करते रहें, थोड़ी थोड़ी देर बाद एक दफ़ा चला भी दीजिएगा। 2 से 3 मिनट में थोड़ा ये सेटल हो जाए तो हम इसको थोड़ा चला भी देंगे। चूँकि हमने इसके अंदर इसको थोड़ा सेटल होने के बाद छोड़े सारे, तो ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। ये देखें, अगर सारे एक साथ डाल देंगे कच्चे कच्चे तो आपस में जुड़ जाएंगे। तो बस आपने इस तरीके से अब इसको छोड़ देना है, धीमी आंच पे होते रहेंगे फ्राई। तो अब बात करते हैं कुछ पकौड़ों की। पकौड़े बना रहे हैं थोड़े से अलग स्टाइल के, चुरोज़ स्टाइल। चुरोज़ पता है पाइपिंग बैग में भर के बनाते हैं उसको, तो उसी तरीके से कुछ इसको बनाएंगे। शेप थोड़ा चेंज हो जाएगा, मिक्सचर भी थोड़ा चेंज किया है। तो हम बनाएंगे कैसे इसको। चिकन का कीमा है हमारे पास तकरीबन 1 कप, और इतने ही ले लेंगे बेसन। सीजनिंग के लिए हमारे पास लहसुन अदरक का पेस्ट है, हरी मिर्चों का पेस्ट है, पिसी हुई लाल मिर्चें हैं, हल्दी है, कुटा हुआ ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। अगर पकौड़ों में ना हो तो फिर मेरे हिसाब से पकौड़े नहीं है। रमज़ान में ख़ास तौर पे हमारे घर में जो एहतमाम होता है कि एक चाट मसाला, जैसे कि मैंने भी आपको बताया, और दूसरा ये इसका कॉम्बिनेशन धनिया और ज़ीरा। इसको अच्छे से रोस्ट कर लें। रोस्ट करने के बाद इसको पीसें हाथ से हेवन दस्ते से पीसें या सिलबट्टे पे मोटा मोटा कूट के आपने इसको रख लेना है जार में भर के। और जब भी आपने बनाने पकौड़े आप निकालें और उसका इस्तेमाल करें तो पकौड़ों में 4 चांद लग जाने। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक से वापस आएंगे, ऐसे ही स्टार्ट करेंगे पकौड़े। तो कहीं मत जाना है, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। यहाँ पे बन रहे हैं मिनी ड्रमस्टिक, जो कि हो रहे हैं फ्राई बड़ी धीमी आंच पे तसल्ली के साथ। ये फ्राई हो रहे हैं, देखिए कलर बड़ा स्लो आ रहा है। जब हम कुछ भी चिकन फ्राई करते हैं ना, एक चुड़पुड़ की आवाज़ आ रही होती है आपको, जो कि पानी की आवाज़ होती है। जब तक वो आवाज़ आती रहती है इसका मतलब है इसके अंदर पानी है और ये अंदर से कच्चा है। वो आवाज़ बिल्कुल ख़त्म तो नहीं होती, लाइट हो जाती है। लाइट हो जाए, कलर बराबर आ जाए तो इसका मतलब है आपकी चीज़ वेल डन हो गई है। चलें शुरू करते हैं ये पकौड़े। सबसे पहले लिए हमने बेसन में वही रिवायती मसाले, रोस्टेड और कुटा हुआ धनिया ये गया इसमें, रोस्टेड और कुटा हुआ ज़ीरा ये गया, पिसी हुई लाल मिर्चें ये गई, हल्दी ये शामिल की, नमक हस्बे जायका, लहसुन अदरक का पेस्ट अमूमन नहीं जाता, हम चूँकि चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम इसमें शामिल करें लहसुन अदरक का पेस्ट और हरी मिर्चों का पेस्ट। ये गया, इसको कर लेंगे अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ा सा इसको हमने फेंटना है। याद रहे बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, एक साथ सारा पानी नहीं शामिल करना है, थोड़ा पानी शामिल करेंगे। गाढ़ा पेस्ट बनाना है इसको। देखें जी, ये बन गया पेस्ट। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये चिकन का कीमा। ये गया, इसको भी अच्छे से करना है मिक्स। और इसको थोड़ा सा पानी मज़ीद, गाढ़ा पेस्ट बनाना है। इसको हम भरेंगे पाइपिंग बैग में और फिर उसके बाद इसको निकालेंगे और फ्राई करेंगे। तो उसके हिसाब से आपने इसको थिक फॉर्म में रखना है, बहुत ज़्यादा लिक्विड ही ना हो जाए, पतला ना हो जाए, नहीं तो फिर वो पाइपिंग बैग में सही आएगा नहीं। तो लिहाजा आहिस्ता आहिस्ता पानी इसमें शामिल करेंगे और इसको करते आएंगे मिक्स। और इस मिक्सचर को आपने मिक्स करने के बाद 10 से 15 मिनट का रेस्ट देना है, किसी गर्म जगह पर रख दें, क्योंकि फर्मेंटेशन का एक प्रोसेस होता है। बेसन में भी वो जो खमीर का एक प्रोसेस होता है,
वो प्रोसेस हो जाता है तो आपका बेसन जो है, जैसे हमारा डो सेटल होता है, आटा जब हम गूंद के रखते हैं 15 मिनट का टाइम दे देते हैं तो वो अच्छे से सेटल हो जाता है। बिल्कुल इसी तरीके से बेसन भी सेटल होने में टाइम लेता है, तो ज़रूरी कि आप बेसन को सेटल होने दें। देखें चुड़पुड़ की आवाज़ कम हो गई है। ये ड्रम स्टिक जो है ये थोड़ा सा ऊपर आ गई हैं, यानी कि वेट में लाइट हो गई हैं। इसका मतलब है ये अंदर से तो पक गई हैं। बस अब कलर हमने इसको देना है, थोड़ा सा फ्लेम तेज़ कर देते हैं। इससे क्या होगा, कलर आ जाएगा और हमारी ये जो है डन हो जाएंगी बिल्कुल ड्रम स्टिक्स। साथ ही साथ डिप तैयार कर लेते हैं। टोटल 4 इंग्रेडिएंट्स हैं हमारे पास। दही है, दही के अंदर गया ये नमक, ब्लैक पेपर और बेक पाउडर का चिली गार्लिक सॉस। बड़ी यूनिक और मज़ेदार सी ये डिप बन जाएगी। रमज़ान में वैसे दही का इस्तेमाल रखना चाहिए। और जब बात हो रही है हमारे पास यहाँ पर पकौड़ों की, तो उसके साथ तो डिप बनती है। हमारे साथ कॉलर हैं अम्मार। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक? ठीक। क्या कहेंगे आज? कुछ नहीं, आपका शो आज बहुत अच्छा लग रहा था। अरे वाह, ज़बरदस्त। तो आपने कहा कि आज कॉल कर ही दी जाए। आज मैं आपका पहला कॉलर हूँ, पहली बार कॉल की। पहली दफ़ा कॉल की? अरे वाह भाई माशाल्लाह, आज 3 कॉलर हमारे पास आए और तीनों ने जो है ना हमें पहली दफ़ा कॉल की है। वेलकम करते हैं आपको शो में। क्या कहेंगे आज? थैंक यू। मैं आपका जवाब देना चाहूँगा। जी जी दीजिए। समोसे, रोल, हाँ पापड़ी। समोसे, रोल, पापड़ी, ठीक है। आ गया 3। अब ये बताओ कोई फरमाइश है तो हम आपकी पूरी करें। नहीं, मेरे कोई फरमाइश नहीं है। माशाल्लाह से आप हर चीज़ पूरी कर देते हैं। चलें, ये बहुत शुक्रिया बेटा, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। दुआ में याद रखिएगा, इसी तरह देखते रहें शो को। अल्लाह हाफिज़। चलें, ये मिनी ड्रम स्टिक्स हमारी हो गई हैं तैयार। अच्छे से ऑयल स्ट्रेन करके ये निकाल लेंगे। ये देखें जी, बिल्कुल वेल डन, परफेक्ट। चलें, ये आ गई हैं, ये हो गया डन। इसको रखते हैं इधर। और यहाँ पे डिप की भी तैयारी चल रही है हमारी। डिप के चारों अज़्ज़ा हमने मिक्स कर दिए हैं। दही, नमक, ब्लैक पेपर और बेक पाउडर का चिली गार्लिक सॉस। अच्छे से अब इसको मिक्स कर लें। थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस और ऐड करूँगा, कलर थोड़ा सा लाइट दिख रहा है मुझे। बस ये बात का ख्याल रखना है कि चिली गार्लिक ज़्यादा ऐड करेंगे थोड़ा स्पाइसी हो जाएगा। अगर आप लोग थोड़ा स्पाइसी पसंद करते हैं तो आप इसको बेशक बढ़ा दें। चलें, ये हो गया तैयार, बिल्कुल डन। इसको रखते हैं इधर। अच्छा, यहाँ पे जो हमने रेस्ट के लिए छोड़ा था बेसन, ये देख सकते हैं आप। थोड़ा सा मज़ीद इसमें पानी ऐड करूँगा, 1 से 2 खाने के चमचे, ताकि कौन सा आसानी से निकले भी। ऐसा ना हो कि ये निकले ना कौन से। हमारे साथ कॉलर हैं सुरैया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? वालेकुम सलाम। इरफान भाई आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। टीवी का वॉल्यूम थोड़ा सा कम कीजिएगा, नहीं तो आपकी लाइन ड्रॉप हो जाएगी। और आप कैसे? और अल्हम्दुलिल्लाह, दुआएं आपकी। आप बताइए खैरियत से? आज आप ड्रम स्टिक बना रहे हो? जी जी, ग्रीन टी। ट्राई कीजिएगा आप ज़रूर इसको। जी जरूर ट्राई करेंगे। आप अच्छे से खाने बनाते हैं और मेरी फरमाइश है आप जी जी ज़रूर। हमें वो बना दें, ये दही बड़े अच्छे वाले। दही बड़े बना रहे हैं, अच्छे वाले बना दही रहे हैं। बड़े, मीठे दही बड़े बना रहे हैं। दही बड़े बनाएंगे आलू के बड़ों के साथ। जी हाँ जरूर, यही वाला मुझे मेरी फरमाइश है। मुझे बहुत पसंद है। चलें, इंशाल्लाह आपकी फरमाइश सर आंखों पे इरफान पूरी भाई, करेंगे। आपके सवाल का जवाब जी जी बिल्कुल दीजिए। ये पापड़ी बनती है, समोसे, रोल और है ना एक मीठे खोपरे मिठाई वाली भी चौरस जो बनाते हैं, दो समोसा पट्टी को लेके चौरस बनाते, वो भी बनती है। बॉक्स पेटिस। खोपरा और
में खोया डंसर। हाँ ठीक हो गया, ठीक हो गया आपका जवाब। और इरफान भाई आपसे कंप्लेन करनी है। अरे कंप्लेन? मैंने आपके प्रोग्राम में विन किया था, पिज़्ज़ा पेन मुझे अभी तक नहीं मिला है। अच्छा भाई, ये हमारी टीम ज़रा इसको चेक करें भाई, क्यों नहीं मिला अभी तक। चलें बिल्कुल इंशाल्लाह आपको मिल जाएगा। अच्छा जी, अब हमने इसको भर लेना है इस तरह पाइपिंग बैग के अंदर इस तरीके से। लेकिन इससे पहले नमक वगैरह अच्छे से चेक कर लें, नमक बराबर है। फिर उसके बाद आपने इसको भर लेना है सही से। 2 बैग हों उसमें भर लें। अगर बैग नहीं है, कपड़े के भी आते हैं बैग, नहीं है तो आप इसको भर सकते हैं जनाब किसी थैली के अंदर भी। ये ऐसे ठीक हो गया। चलें, चलें ऑयल को हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे इसको करेंगे फ्राई पकौड़ों को। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ बन रही है जनाब, बल्कि बन चुकी है मिनी ड्रम स्टिक्स। तो इनको ज़रा हम डेकोरेट कर दें अच्छे से, प्लेटिंग करते हैं इनकी थोड़ी सी। ये सिल्वर पेपर आराम से मिल जाता है, सिल्वर फॉइल। तो ये घर में रखें, थोड़े से शशके करना हो, डिशेस को प्रेजेंटेबल बनाना हो तो ये आपके काम आ जाता है अच्छे से। इसको जो है, हमारे साथ कॉलर हैं नाइमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भाई, लाइन हो गई ड्रॉप इनकी। 2 रह गई स्टिक्स, इनको लगा देते हैं और फिर फटाफट से फ्राई करेंगे पकौड़े जो कि बनते हैं चुरोज़ स्टाइल में। कुछ हमने ऑयल चेक करने के लिए डालें इसके अंदर, आप चेक कर सकते हैं। बस फटाफट और शामिल करते हैं। एक रह गया, इसको भी निपटा दें। आज का हमारा सवाल, हमने बड़ा आसान सा सवाल पूछा जनाब। कोई भी 3 स्नैक्स के नाम बताने हैं आपने जो कि बनते हैं मांडे के साथ। ठीक है जी, सही जवाब पे आप लोगों को मिलेगा एनेक्स की तरफ से बेहतरीन सा गिफ्ट है, हैंडी मीट मिक्सर। चलें जी, ये आ गया इधर। अच्छा जी, अब हमने करना क्या है, इस तरीके से भर के आपने इसको ऐसे करके काट देना है। ये इस तरह ऐसे देखें, कुछ यहाँ पे फ्राई भी हो चुके हैं। ये देखें, इस तरीके की थोड़ी इसकी आएगी लुक, बड़ी डिफरेंट मज़े की। जब आप प्लेट में रखेंगे तो लोगों को लगेगा कि शायद ये गाठी है बड़े स्टाइल के, या तो ये चुरोज़ हैंगे, लेकिन अब खाएंगे तो होंगे चिकन के पकौड़े। चलें, ये सारे हम शामिल कर देते हैं। एक दफ़ा और भरेंगे बैग में इसको, और सारे जो हैं फटाफट से इसमें डाल देंगे। फिर चलेंगे अपनी 3rd रेसिपी की तरफ जो कि है ओरिएंटल फ्रूट सैलेड। चलें, ये अब इसको जो हमने बाकी का जो मिक्सचर है, एक अदद और बैग में भर लेते हैं। ये नोज़ल जो है ये भी इससे निकाल लेंगे और नोज़ल को जाने देंगे हम ऐसे ही। हमारे साथ कॉलर हैं साइमा कराची से। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आप बताइए खैरियत से हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, और आपको एडवांस में रमज़ान की मुबारकबाद। अरे खैर मुबारक, खैर मुबारक। जी, इसलिए कि सर काफ़ी टाइम से कॉल लगती नहीं है, और जिस दिन मूड होता है तो उस दिन तो खासकर बिल्कुल लगती नहीं है। अरे ये भी है, ये भी है। और ऐसे भी है कि अक्सर बहुत से काम भी होते हैं, तो फिर मैं तो आपका ज़्यादातर फेसबुक पर ही शो देख लेती हूँ ना, जो मुझे चीज़ अगर रेसिपी चाहिए होती है। हाँ। और सर ये है कि आप बहुत अच्छे शेफ हैं, नो डाउट, बहुत अच्छे माशाल्लाह, बहुत आपकी अच्छी रेसिपी है।
और सर मुझे ना एक आपसे क्वेश्चन, आपने आज कोई क्वेश्चन जी वगैरह? जी, मांडे से बनी कोई भी 3 डिशेस के नाम बताने आपने जो कि मांडा पट्टी से बनते हैं। अच्छा, मांडा पट्टी से तो एक तो बने थे समोसे बनते हैं, वेजिटेबल रोल बनते हैं, मांडा पट्टी से ब्रेड क्रम लगाकर जो हम पफ रोल बनाते हैं, पिज्जा रोल बनाते हैं जिसमें हम अलग अलग टॉपिंग्स करते हैं जो आपने सिखाई है। जी जी। और फिर मांडा पट्टी से एक वो बनता है स्विस रोल। स्विस रोल, ठीक हो गया, ठीक हो गया, जवाब तो आ गया। और कोई फरमाइश है आपकी ख़ास जो आप देखना चाहती हैं, कोई डिश, कोई रेसिपी जो हम आपको सिखाएं रमज़ान में? लाइन ड्रॉप हो गई शायद। चले जी, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। सॉरी आपकी लाइन हो गई ड्रॉप, आपका जवाब रह गया है। चलिए अब इसी तरीके से हमने सारे जो है पकौड़े शामिल कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह डालेंगे। थोड़ा सा डो को आपने टाइट रखना है। देखें निकालते हैं थोड़ी सी जान लग रही है, लेकिन ये बिल्कुल सही है। जब अगर पतला कर देंगे इसको तो ये निकलेगा नहीं सही से। चलें जी, अब बिल्कुल धीमी आंच पे करेंगे फ्राई, ताकि ये अंदर तक, चूँकि इसमें कच्चा चिकन है तो मेक श्योर कि आपने इसको अच्छे से धीमी आंच पे करना है फ्राई। तो जब तक हो रहा है ये फ्राई, हम तैयारी करते हैं ओरिएंटल फ्रूट सैलेड्स की। अच्छा, फ्रूट सैलेड जो है हमारे पास, उसका सामान इधर रखा हुआ है, इसको करते हैं थोड़ा शिफ्ट यहाँ पर, ताकि धीमी धीमी आंच पे ये फ्राई होते रहे हमारे चुरो स्टाइल पकौड़े। अच्छा, ये कुछ सब्जियाँ हमारे पास और कुछ फ्रूट्स हैं हमारे पास। ऑरेंज है इधर, एप्पल है, कैरेट है, कैबेज है, और इसको हम करेंगे कटिंग अच्छे से। और इसके अंदर आएगी बेक पॉलर की स्पाइरल मैक्रोनी, ये भी इसी का पार्ट हैगा। इसको रखते हैं इधर और इसको करते हैं यहाँ। चलें कटिंग कर लेते हैं। इसको मैं करूँगा सारी जुलियन कट, और थोड़ी सी थिन जुलियन रखेंगे। बाकी इसके अलावा जो फ्रूट आप लोग खाना चाहते हैं अपनी पसंद के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से आप इसमें शामिल कर सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, अपने टेस्ट के हिसाब से आप काम करें। अपनी पसंद के हिसाब से जो है रेसिपीज़ के अंदर फ्रूट्स और सब्ज़ियाँ आप ऐड कर सकते हैं। आज का हमारा सवाल बड़ा आसान सा, हमने सवाल पूछा कोई भी 3 स्नैक्स के नाम बताने आपने जो कि मांडा पट्टी से बनाए जाते हैं। चलें, ये होगी कैरेट, और बिल्कुल इसी तरीके से कैबेज को भी हम जुलियन कर लेते हैं। बिल्कुल थिन स्लाइसेस रखेंगे, क्योंकि ये जितनी वेजिटेबल्स होती हैं रॉ खाई जाती हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा मोटे पीसीज रख देंगे तो फिर वो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है खाने में। चलें, इसको मैं कटिंग कर रहा हूँ। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के अंदर हम सारे चुरोज जो हैं वो भी फ्राई कर लेंगे और कटिंग भी बराबर कर लेंगे अपनी। ब्रेक से जैसे ही वापस आएंगे तो करेंगे असम्बल सैलेड को। तो कहीं मत जाना, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए। यहाँ पे पकोड़े हमारे फ्राई हो चुके हैं। एक बार हमने निकाल दिया है और आधे जो हैं बचे थे वो भी फ्राई करने के लिए डाल दिए हैं। बिल्कुल धीमी आंच पे फ्राई होते रहेंगे। तो तैयारी करते हैं अपनी सैलेड की। अच्छा, ये सैलेड के लिए हमारे पास यहाँ पे पास्ता है, स्पाइरल पास्ता, जो कि हमने बॉईल करके रख लिया था। बस असम्बल करेंगे, मिक्सिंग करेंगे। इस पास्ता के अंदर आएगी जनाब ये कैरेट, कैबेज, ये गई कैबेज, और जनाब कुछ वेजेस जाएंगे ऑरेंज के, बड़े सफाई से आपने काटने, मैसी ना हो। चलें, ये किया। एप्पल, एप्पल हाथ का डालेंगे, नहीं तो क्या होगा एप्पल काले हो जाते हैं।
जब आपने सैलेड बनानी उसी वक्त फ्रेश काटें। इनको भी जुलिन करके हमने मिक्स कर देना है। चलें, ये आ गया, ये भी शामिल कर दिए इसके अंदर। और अब बनाएंगे एक झटपट सी ड्रेसिंग। ड्रेसिंग के लिए हमको चाहिए यहाँ पर जनाब मेयोनीज़, ये गया मायो, इसके अंदर शामिल कर देंगे हनी, थोड़ा सा आएगा ब्लैक पेपर, गार्लिक इसमें ऐड करेंगे। हमारे साथ कॉलर है नौरीन। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं? वालेकुम सलाम, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। आप बताइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र है, मैं खैरियत से हूँ और माशाल्लाह से आज मेरी कॉल लग गई है, मुझे बड़ी खुशी हो रही है। अरे माशाल्लाह, आज तो मेरा भी लकी डे, पता है, चौथी पांचवी कॉल है जो पहली दफा करने वालों की लगी है। असल में मेरे इतनी देर से लाइट नहीं थी इसकी लीड की। अच्छा तो मैंने कहा चलो ट्राई करती हूँ, दोबारा लाइट आ गई है तो मैंने कहा दोबारा ट्राई कर लेती हूँ। चलें, वाह भी वाह, वेलकम कहते हैं भाई शो में। क्या कहेंगे आज? जज़ाकल्लाह। और बस ये कि एक तो आपके सवाल का जवाब दूंगी। जी जी। इसे समोसा, रोल, पट्टी, इसकी वो बनाते हैं, पापड़ी भी बनाते हैं। उसके अलावा जो है ना रोल भी बनाते हैं, समोसे भी बनाते हैं, और ये जो क्या बोलते हैं इसका, जो मिठाई भी होती है जो इसके अंदर रैप करके बनाई जाती है। ठीक हो गया, समझिए हमें आप कौन सी मिठाई की बात कर रहे हैं। नाम नहीं पता, लेकिन ये कि मिठाई की दुकान पे देखी है, खाई भी है। ठीक है, वो उसकी नहीं बनती, वो बकलावा टाइप होता है, लेकिन उसकी नहीं बनती वो। अच्छा, लेकिन वो पता नहीं क्रंच होता है ना, तो शायद मैंने कहा इसकी क्रंच चीज़ होता है, बनाते बिल्कुल होंगे। होता है, बिल्कुल होता है। ठीक हो गया, जवाब तो आ गया। कोई फरमाइश है आपकी खास? फरमाइश तो खैर कोई ऐसी खास नहीं है, बस ये है कि पकौड़े बनाना बताएंगे आप लाजमी। नए नए बना रहे हैं पकौड़े, तो देखे ना, नए तरीके के बना रहे हैं, चुरोस स्टाइल पकौड़े। जरा दिखाएं भाई इनको पकौड़े, ये देखें, ये पकौड़े हमने बनाए आज। मैं रिपीट में देखूंगी क्योंकि अब तो मेरा काफी प्रोग्राम निकल गया है। हाँ, इंशाल्लाह 9 बजे रिपीट होगा, रिपीट में देखिएगा और ये जरूर ट्राई करना है आपने। अच्छा, एक और चले, अगर आप बोल ही रहे हैं तो एक जैसे सूजी का पकौड़े बनाते हैं ना, जैसे फिंगर चिप्स बनाते हैं हम लोग, फ्रेंच फ्राइज, इसी तरह से सूजी और आलू का मिक्स करके बनाते हैं, कुरकुरे टाइप के। हाँ, मतलब इसी तरह से फिंगर, जैसे हम फ्रेंच फ्राइज बनाते हैं ना, इसी तरह से आलू और सूजी को दोनों को बना के ना, बिल्कुल उसकी पट्टियाँ बना के फिर उनको जो है ना तला जाता है। हाँ, कुछ मुझे याद आ रहा है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि अच्छे से मैं देख के अगर उसको, देख लें अगर वो ना तो वो बनाइएगा। हाँ, देख के इंशाल्लाह मैं बनाना बताता हूँ आपको इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया कॉल करने का, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, यहाँ पे बन रही है ड्रेसिंग, इसमें हमने डाला है मेयोनीज़, हनी गया इसके अंदर, ब्लैक पेपर गया है, थोड़ा डालेंगे इसमें गार्लिक चॉप करके, बेक पाउडर का सिंथेटिक वाइट विनीगर जाएगा, थोड़ा सा जाएगा इसमें सोया सॉस। चलिए, नमक एक्स्ट्रा इसमें नहीं डाला है चूँकि सोया सॉस में ऑलरेडी नमक होता है, तो ये अच्छे से इसको करना है मिक्स। चलें, अब इसको हमने इसमें डाल के कर लेना है मिक्स। और जनाब यहाँ पे कुछ सलाद के पत्ते आएंगे हमारे पास, ये सलाद के पत्तों को भी हमने थोड़ा कर लेना है श्रेड, ये भी इसमें शामिल कर देंगे। इस तरीके से एक दो पत्ते और ले लेते हैं। ये गैस के अंदर, और अब ये ड्रेसिंग डाल के हमने कर लेनी है मिक्स। बड़ी अच्छी हेल्दी मज़ेदार सी सैलेड है, कलरफुल भी है, और मैं तो कह रहा हूँ ये सैलेड क्या है, ये आपका फुल मील है। चलें, ये हो गया, और ऊपर से आप थोड़ा स्प्रिंकल कर देंगे इसके अंदर सेसमी सीड्स। चलें, ये ब्रेक का टाइम हो गया है,
ब्रेक पे आप जाइए, रेसिपीज़ को नोट डाउन कीजिए अच्छे से, जब तक मैं थोड़ी प्लेटिंग कर लेता हूँ, ये सैलेड को डिश आउट कर लेते हैं, पकौड़े लगा लेते हैं प्लेट में। ब्रेक से वापस आएंगे तो बनाएंगे रेड लेमनेड, बड़ी झटपट सी रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, तो कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। चौरोस स्टाइल पकौड़े। अज्जा चिकन का कीमा 1 कप, बेसन 1 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, हल्दी पाउडर आधा चाय का चमचा, कुटा धनिया 1 खाने का चमचा, कुटा जीरा 1 खाने का चमचा, तेल तलने के लिए, पाइपिंग बैग तलने के लिए, डिपिंग सॉस के लिए, दही आधा कप, चिली गार्लिक सॉस 2 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा। तरकीब: पकौड़े बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में चिकन का कीमा, बेसन और तमाम अज्जा डालकर पानी के साथ गाढ़ा पेस्ट बना लें। अब इसे 10 मिनट के लिए रख दें। उसके बाद पाइपिंग बैग में भर के गर्म तेल में धीमी आंच पर डीप फ्राई कर लें। जब गोल्डन कलर आ जाए तो निकाल कर डिपिंग सॉस के साथ गर्म सर्व करें। डिपिंग सॉस बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में दही और तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। मिनी ड्रम स्टिक्स। अज्जा चिकन विंग्स 8 से 10 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, हरी मिर्च का पेस्ट 1 खाने का चमचा, नींबू का रस 2 से 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे ज़रूरत, पिसी लाल मिर्च 1 खाने का चमचा, गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, चाट मसाला 1 चाय का चमचा, पानी 4 से 5 खाने के चमचे। बैटर के लिए अज्जा: बेसन 1 कप, अंडे 2 अदद, पानी हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे ज़रूरत, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल तलने के लिए। तरकीब: चिकन विंग्स के लॉलीपॉप्स बनाकर बाकी अज्जा से मैरिनेट करें और 3 से 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब एक मिक्सिंग बोल में बेसन और बैटर के तमाम अज्जा मिक्स करके गाढ़ा बैटर बना लें। उसके बाद चिकन विंग्स को तैयार बैटर में डिप करके गर्म तेल में डीप फ्राई करें। विंग्स को तकरीबन 10 से 12 मिनट फ्राई करें कि वह गोल्डन ब्राउन हो जाएं और अच्छी तरह गल जाएं। ओरिएंटल फ्रूट सैलेड। अज्जा: सोया सॉस 2 से 3 खाने के चमचे, म्यूनीस 2 खाने के चमचे, सिरका 2 खाने के चमचे, शहद 1 खाने का चमचा, कटा लहसुन 2 जवे, काली मिर्च 1 चुटकी, तिल 1 खाने का चमचा। सलाद के लिए अज्जा: लेटस लीव्स आधा कप, ऑरेंज 1 अदद दरमियाना, प्याज जूलियन 1 अदद दरमियानी, गाजर जूलियन 1 अदद दरमियानी, बंद गोभी जूलियन 1/4 कप। तरकीब: ड्रेसिंग बनाने के लिए एक मिक्सिंग बोल में तमाम अज्जा डालकर मिक्स कर लें। फिर दूसरे मिक्सिंग बोल में सलाद के अज्जा डाल दें। उसके बाद तैयार ड्रेसिंग शामिल करके मिक्स करें और सर्व कर दें। रेड लेमनेड। अज्जा: लाल शरबत 4 से 5 खाने के चमचे, पुदीने के पत्ते 1 खाने का चमचा, चीनी 2 खाने के चमचे, काला नमक 1 चुटकी, नींबू का रस 1 खाने का चमचा, सॉफ्ट ड्रिंक 1 कैन, आइस क्यूब्स 4 से 5 अदद, लेमन स्लाइसेस 4 से 5 अदद गार्निश के लिए। तरकीब: एक मिक्सिंग बोल में लाल शरबत और लेमन स्लाइसेस के अलावा तमाम अज्जा डाल के ब्लेंड कर लें। अब सर्विंग ग्लासेस में आइस क्यूब्स, लेमन स्लाइसेस और पुदीने के पत्ते शामिल करके ऊपर से ड्रिंक डालें और सर्व करें। वेलकम बैक जी, ब्रेक से वापस आ गए हैं। 3 रेसिपीज़ हमारी तैयार हो चुकी हैं। चौरोज़ स्टाइल पकौड़े, मिनी ड्रम स्टिक, ओरिएंटल फ्रूट सैलेड। अब बारी है रेड लेमनेड की। बड़ा रिफ्रेशिंग मज़े का ठंडा ठार ड्रिंक। ये गए पुदीने के पत्ते और इसके अंदर ये थिन स्लाइसेस, 2 स्लाइसेस जाएंगे इसमें लेमन के। आइस क्यूब्स, चलें ये गया। रेड ड्रिंक हर घर में होता है, कोई सा भी आप ले सकते हैं। कुछ जाएंगे इसमें पुदीने के पत्ते, लाल शरबत, ये गया, चीनी हस्बे ज़रूरत, ये गए इसके अंदर। थोड़ा सा जाएगा इसमें ब्लैक सॉल्ट, लेमन जूस, ये गया लेमन जूस, थोड़ी सी आइस
और ये भी कोई वाइट सॉफ्ट ड्रिंक आप इसमें डाल के इसको झटपट सा चला दें। चलें, ये हो गई है मज़ेदार सी, रिफ़्रेशिंग सी, ठंडी सी ड्रिंक तैयार। आज की जो हमारी विनर हैं वो हैं नौरीन कराची से। भाई बहुत मुबारक हो, आपने जीता है आज का गिफ्ट एनेक्स की तरफ से, जो कि है हैंडी मीट मिक्सर। चलें जी, ड्रिंक हमारी हो गई है तैयार। आई होप कि आज की रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होंगी, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और रमज़ान के हिसाब से जो भी आप लोग रेसिपीज़ देखना चाहते हैं आप हमें बताइए, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे कि वो रेसिपीज़ जो हैं हम आपको बनाना सिखाएं। चलें, इसके साथ ही साथ शो का टाइम हो गया ख़त्म। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। ख़ास दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल फिर मिलेंगे कुछ मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज़।